नव भारत नव राष्ट्र ग्रुप द्वारा प्रकाशित ध्वजोत्सव कॉफी टेबल बुक विश्व राज्याभिषेक 350 वर्ष का विमोचन और नव भारत के शिल्पकार पुरस्कारों से सम्मानित करने वाले इस अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती पूनम महाजन जी, संसद सदस्य श्री निमिष माहेश्वरी जी, प्रबंध निर्देशक नव भारत समूह हर्षवर्धन पाटिल जी, कुलाधिपति पिंपरी चिचवाड़ विश्वविद्यालय डॉक्टर संजय मुखर्जी आयुक्त MMRDA, श्री प्रणव दराडे, प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग श्रीमती पल्लवी दराडे, IRS, प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सभी क्षेत्रों से चयनित नव भारत के शिल्पकार आमंत्रित बहनों और भाइयों, नव भारत नव राष्ट्र समूह द्वारा प्रकाशित शिव राज्याभिषेक 350 वर्ष तेजोत्सव कॉफी टेबल बुक के विमोचन से जुड़कर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। स्वतंत्रता के अमृत काल में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके जीवन और दूरदर्शी कार्यों को दर्शाने वाली उत्कृष्ट खंड को प्रकाशित करने के लिए मैं नव भारत तथा नव राष्ट्र परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस सुंदर पुस्तक के प्रकाशन के लिए मैं श्री निमिष माहेश्वरी, श्री A श्रीनिवास, श्री ब्रिजमोहन पांडे तथा पुस्तक से जुड़े पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नव भारत देश के सबसे लोकप्रिय समाचार पत्रों में से एक रहा है, जो नागपुर, रायपुर और अब मुंबई सहित कई राज्यों से प्रकाशित हो रहा है। हम जैसे मूल रायपुर निवासियों के लिए नव भारत अनेक वर्षों से अपने हक का समाचार पत्र मिल रहा है। महाराष्ट्र में आने के बाद मैं नियमित रूप से नव भारत का मुंबई संस्करण पढ़ता हूँ, लेकिन मैं नव भारत के रायपुर की संस्करण को भी पढ़ता हूँ। रायपुर नव भारत डेली मेरे को यहाँ मुंबई पेपर भेजता है, तो इसलिए मुझे रायपुर संस्करण भी पढ़ने का मौका मिल जाता है। नव भारत ने लगातार पत्रकारिता के ऊंचे आदर्शों को कायम रखा है। नव भारत समाचार पत्र ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा स्वतंत्रता के बाद देश के नवनिर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमें इस पर गर्व है। बड़े खुशी की बात है कि नव भारत नव राष्ट्र समूह द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे 65 हस्तियों को नव भारत के शिल्पकार सम्मान प्रदान किया जा रहा है। सभी सम्मानित पुरस्कार विजेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज युग पुरुष थे और रहेंगे। महाराज भारत माता के महानायक हैं, जिनका जीवन और कार्य देश के लिए एक निरंतर प्रेरणादायक है। कल ही हमने राजमाता जिजाऊ जयंती मनाई। राजमाता जिजाऊ समर्थ रामदास और भारत के अन्य संतों के आदर्शों से प्रेरित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोगों को सुप्त चेतना से जगाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सबसे शक्तिशाली मुगलों को हराना संभव है। शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की और तंजावुर में तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। महाराष्ट्र की यही वीर परंपरा है कि राज्य ने स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया। महाराष्ट्र की वीर भूमि से कई प्रखर क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आइए हम छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक समारोह से प्रेरणा लेकर महिलाओं का सम्मान, सभी धर्मों और पंथों का सम्मान और नागरिकों के कल्याण जैसे उनके आदर्शों को बनाए रखने का संकल्प करें। स्वतंत्रता के 76 वर्ष में भारत वास्तव में वैश्विक मंच पर आ गया है।
कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के उद्घाटन में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझसे मिलने वाले प्रत्येक वैश्विक नेता, विदेशी सांसद, राजदूत और महावाणिज्य दूत दोहराते हैं कि भारत अब एक विश्व शक्ति बन गया है। उनके अनुसार भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी दिल्ली में विश्व नेताओं की उपस्थिति यह भारत के बढ़ते महत्व की स्वीकृति है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत जल्द ही जर्मनी और जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं है जिसे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत के सफल चंद्रयान मिशन ने दुनिया का ध्यान देश के वैज्ञानिक प्रगति की ओर खींचा है। भारत ने अपना सोलर मिशन भी लॉन्च किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत बदलने में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा प्रणाली की भागीदारी का आह्वान किया है। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में मैंने प्रदेश के सभी कुलपतियों से अपने विश्वविद्यालयों को विकसित विश्वविद्यालयों में बदलने का आह्वान किया है। यदि हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय औसत दर्जे के रहते हैं तो हम विश्व नेता नहीं बन सकते। विकसित भारत का महामार्ग विकसित शिक्षा प्रणाली, विकसित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, उद्यम तथा नवाचार से होकर गुजरता है। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी नव भारत के शिल्पकारों की भागीदारी की आवश्यकता है। आपके निरंतर प्रयास से ही हम नव भारत निर्माण के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। मैं इस सुंदर आयोजन और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ लोगों को सम्मानित करने के लिए नव भारत और नव राष्ट्र समूह को पुनः बधाई देता हूं। आप सभी के भविष्य के प्रयासों में मैं सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।